बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में 199वां दिन 19 रजबुल मुरज्जब। नंबर 1, इस्लामी तारीख। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी और बेटी अम्मारा। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की अहलिया का नाम सलमा बिनते अमीस था। उनकी बहन अस्मा बिनते अमीस हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बड़े भाई जाफर इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी थीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बहनों के बारे में फरमाया, ये मोमिन बहनें हैं। दोनों बहनें इब्तिदाए इस्लाम में मुसलमान हो गई थी। हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने शौहर हजरत जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ हबशा हिजरत कर गई थी, लेकिन हजरत सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा मक्का में अपने शौहर हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ रहीं। उनसे एक बेटी हजरत अम्मारा बिनते हमजा पैदा हुई। जंग उहद में जब हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हुई और मुसलमान मदीना लौटे तो कमसिन अम्मारा अपने वालिद हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु से मिलने दौड़ती हुई आई। जो सामने आता उससे पूछती, मेरे अब्बू कहाँ हैं? सहाबा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की दर्दनाक शहादत को याद करके रो पड़ते, जवाब न दे पाते। यहाँ तक कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु सामने आ गए। अम्मारा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, भाई जान, अब्बू कहाँ हैं? हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अम्मारा रज़ियल्लाहु अन्हा को गोद में उठा लिया। तमाम सहाबा इस बच्ची के यतीम होने पर रोने लगे। चुनांचे हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने चंद अशआर सुनाकर बच्ची को तसल्ली दी। नंबर 2, अल्लाह की कुदरत, इंसान की बनावट। अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन और खूबसूरत अंदाज में ढालकर हर एक अज़्व को मखसूस अंदाज में फिट करके किसी न किसी खूबी का हामिल बनाया। आंखों में देखने की सलाहियत तो कानों में सुनने की कुव्वत, जहां हाथों में खाने पीने और पकड़ने की ताकत, वहीं पाँव में चलने की कुव्वत और दिलो दिमाग में सोचने की सलाहियत, यहाँ तक के मैदा को गज़ा हज़म करने की सलाहियत दी। यकीनन ये कुदरत की बहुत बड़ी नेमत है। नंबर 3, एक फर्ज के बारे में, कुरान मजीद पर ईमान लाना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह की ज़ात, उसके रसूल और उसकी किताब यानी कुरान पर ईमान लाओ, जिसको अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल फरमाया है, और उन किताबों पर भी ईमान लाओ जो उनसे पहले नाजिल की जा चुकी हैं। फायदा, कुरान करीम को अल्लाह ताला की उतारी हुई किताब समझना और उसके हर्फ ब हर्फ सही होने का यकीन रखना फर्ज है। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में, सफर से वापसी का सुन्नत तरीका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर से वापस आने के बाद पहले मस्जिद जाकर 2 रकात नमाज अदा करते और लोगों से मुलाकात फरमाते, फिर उसके बाद घर तशरीफ ले जाते। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत, मुसलमान की जरूरत पूरी करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान की कोई तकलीफ व परेशानी दूर करेगा तो उस अमल की वजह से अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी तकालीफ और परेशानियों को दूर कर देगा। और जो शख्स अपने मुसलमान भाई का ऐब छुपाएगा, अल्लाह ताला क़यामत के रोज उसके ऐब को छुपाएगा। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में, किसी गुनाह पर राजी रहना भी गुनाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रुए जमीन पर कोई गुनाह का काम किया जाए और वहां मौजूद लोग उसको नापसंद करते हो, तो वो लोग उस आदमी के हुक्म में हैं जो वहां पर मौजूद नहीं, और जो लोग वहां पर मौजूद नहीं लेकिन वो उस गुनाह पर खुश होते हैं, तो वो लोग उस आदमी के मानिंद हैं जो वहां पर मौजूद हैं, यानी उनको गुनाह होगा। नंबर 7, दुनिया के बारे में, दुनिया और आखिरत का मजा। हजरत अबू मालिक अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु की जब वफात का वक्त करीब आया तो फरमाया, ऐ लोगो,
تم دوسروں کو یہ بات پہنچا دینا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دنیا کی مٹھاس آخرت کی کڑواہٹ ہے اور دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی مٹھاس ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں خاص بندوں کے انعامات۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہاں، جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کے لیے مقرر شدہ روزی ہے، یعنی ہر قسم کے میوے ہیں، اور وہ بڑے اکرام کے ساتھ نعمت کے باغوں میں شاہی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ان اہل جنت کے سامنے لطیف شراب کے جام پیش کیے جائیں گے جس کا رنگ سفید اور پینے والوں کے لیے نہایت لذیذ ہوگی، نہ اس سے درد سر ہوگا اور نہ عقل میں فتور آئے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، گھیکوار اور رائی کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کڑوی چیزوں میں کس قدر شفا ہے، یعنی گھیکوار ایلوا اور رائی میں۔ فائدہ، گھیکوار اور چہرے پر لگانے سے چہرے کو نکھارتا ہے، جلد کی خشکی دور کرتا ہے، سر پر لگانے سے بال اگاتا ہے، جلے اور کٹے ہوئے نشانات کو دور کرتا ہے، اس کے استعمال کرنے سے شوگر کے مریض کو عافیت ہوتی ہے۔ رائی کا تیل دماغ کو قوت بخشتا ہے، مالش کرنے سے جسم میں چستی پیدا کرتا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے والے حاکموں کی بھی اطاعت کرو۔